हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि स्कॉलस्टिक टेस्ट के ऊपर है, CCE के ऊपर है। ऐसे काफ़ी सारे टेस्ट हैं जिनके ऊपर 4 से 5 ही क्वेश्चन है, बट आई होप आपको कुछ हेल्प होगी समझने में। एज ए रिविज़न के तौर पे हम ये क्वेश्चंस ले रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट। मूल्यांकन का नीचे दिए गए में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मूल्यांकन कौन सा है, बताइए। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टमैटिकली टू जज स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जानकारी इकट्ठा करना कायदे पे सिस्टमैटिकली, और उसके आधार पर बच्चों की विशेषताओं को देखना। टू फाइंड आउट द वीकनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग सिस्टम, मतलब कि कमजोरी देखना। जो हम पढ़ते हैं जो हम पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं उसमें अपनी कमजोरियाँ देखना। टू रिलेट वेरियस कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स के बारे में जो भी जानकारी है उन्हें अलग अलग तरीके से जमा करना। टू ऑब्टेन डाटा अबाउट लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, यानी कि जो उस चीज़ को बच्चों के पढ़ने से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। तो मूल्यांकन का मतलब इसमें से क्या है, तो इसका सही आंसर ये फर्स्ट ही है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टमैटिकली टू जज स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि बच्चों की बच्चों के विशेषताओं के बारे में जानना और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। बच्चे कहाँ कम पढ़ रहे हैं और उन्हें क्या सिखाने की ज़रूरत है, यही इसका मतलब है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग जर्नल इन टीचर एजुकेशन इज़ सपोज टू बी बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ, यानी कि जो सोचने की जो क्षमता है, जो उसके आधार पे एक शिक्षक के हिसाब से चिंतन के लिए कौन सा सही तथ्य होगा, नीचे दिए गए ऑप्शन में से। प्रोवाइडिंग रिफ्लेक्शन ऑन करिकुलम एंड करिकुला एक्टिविटीज़, यानी गतिविधि देना पाठ्यक्रम के प्रतिबिंब के हिसाब से। प्रोवाइडिंग मोर रिफ्लेक्टिव स्पेस फॉर क्वालिटी लर्निंग, यानी कि गुणवत्ता शिक्षा के लिए जगह देना बहुत सारा। प्रोवाइडिंग मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू यूज़ टेक्नोलॉजी, अवसर देना टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए। इंश्योरिंग क्वालिटी इन्हेंसमेंट इन कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन, यानी कॉलेज हाई लेवल के जो शिक्षा होती है, कॉलेज लेवल की शिक्षा, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना। तो क्वेश्चन में यही है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग जर्नल इन टीचर्स एजुकेशन इज सपोज टू बी बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ। टीचर की पढ़ाई के लिए कौन सा सही तथ्य होगा, यानी किस चिंतन के आधार पे वो तथ्य देने चाहिए, तो सही आंसर है आपका यही, प्रोवाइडिंग मोर रिफ्लेक्टिव स्पेस फॉर क्वालिटी लर्निंग। गुणवत्ता शिक्षा की गुणवत्ता को देखते हुए उन्हें बहुत सारी जगह प्रोवाइड करवा देना, ये इसका सही आंसर है। द स्कूल हेडमास्टर कंडक्ट्स अ मॉनिटरिंग प्रोग्राम फॉर इम्प्रूविंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, दिस विल बी इन द मिडस्ट ऑफ द विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि टीचर हैं, शिक्षक हैं, जो कि निर्देशात्मक प्रोग्राम प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, और इस प्रक्रिया के अंतर्गत उनका उद्देश्य ये है कि जो क्लास में जो भी प्रक्रिया चलती है उसे सुधारा जाए। तो ये कौन सा मूल्यांकन है, नॉर्म रेफर्ड इवैल्यूएशन, मानक मूल्यांकन है। क्रिटेरियन रेफर्ड इवैल्यूएशन, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन है। सम्मेटिव इवैल्यूएशन, योगात्मक मूल्यांकन है, या फिर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, या फिर फॉर्मेटिव रचनात्मक मूल्यांकन है। तो जैसे कि उन्होंने कहा है कि क्लासरूम इम्प्रूव करने के लिए, यानी क्लासरूम में जब टीचर और शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का जो रिलेशन है वो सही, उसमें कुछ सही चीज़ें हो सकें, इस बेस पे ये हेडमास्टर ये सारे काम कर रहे हैं। तो देखिए, मानक संदर्भ इवैल्यूएशन में क्या है कि सिर्फ टेस्ट, बच्चों की ना इसमें टेस्ट होती है,
और क्रिटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन में बच्चों की जो भी टेस्ट होती है, बच्चों के व्यक्तिगत तौर पे उसे जज किया जाता है और ये देखा जाता है कि बच्चे ने पहले एग्ज़ाम में क्या किया और अभी क्या किया है, इसी के आधार पे ग्रेड दिया जाता है। तो ये दोनों तो नहीं है, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ये भी रिलेटेड है। और समेटिव इवैल्यूएशन है जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से बच्चों की जो एग्ज़ाम होती है 6 महीने बाद या 4 मंथ बाद जो टर्म होते हैं FA1 SA1 इस तरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वही एग्ज़ाम यहाँ पे है। तो ये एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पे बात नहीं हो रही है क्वेश्चन में बात हो रही है क्लास को इम्प्रूव करने के लिए। तो अभी ये ऑप्शन है, देखिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, जिसे कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो रचनात्मक मूल्यांकन होगा, क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन में आप देखेंगे कि बच्चे, टीचर और विद्यार्थियों का जो कनेक्शन है बहुत ही अच्छा होता है क्लासरूम में, जिसमें बच्चे की अदर क्रिएटिविटी को भी वैल्यू दी जाती है। बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, डिस्कशन होता है क्लास में, बच्चों के टॉपिक पे डिस्कशन दिया जाता है, या फिर कोई चीज़ प्रोजेक्ट दे दिया जाता है जिससे टीचर उन्हें गाइड करते हैं और बच्चे उनसे और भी कई जानकारियाँ पूछ लेते हैं। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ही सबसे बेस्ट इसका ऑप्शन है, जहाँ पे टीचर अपनी क्लास को इम्प्रूवमेंट के लिए बात कर रहे हैं। इन पोर्टफोलियो असेसमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी गिवन प्रायोरिटी, यानी पोर्टफोलियो मूल्यांकन में किस चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। द स्पेसिफिक नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म, यानी जो प्रक्रिया की गई है उसकी विशिष्ट प्रकृति को। द नॉर्म्स फॉलोइंग विच द एक्टिविटीज़ हैव टू बी रेगुलेटेड, यानी जो भी गतिविधि की गई है उसे करवाई जाए, रेगुलेटेड की जाए। द ड्यूरेशन ऑफ टाइम अलाउड फॉर कंप्लीशन ऑफ द पोर्टफोलियो, यानी पोर्टफोलियो के लिए कुछ एक समय दिया जाए जिसे जिसे उस समय में ही आंका जाए या उस समय में ही उसे किया जाए। द रूब्रिक्स इन टर्म्स ऑफ विच पोर्टफोलियो विल बी जज, यानी कि रूब्रिक इस प्रकार में यूज़ किया जाए कि जहाँ पे पोर्टफोलियो को जज किया जाए, आंका जाए। तो इसका सही आंसर यही है, जहाँ पे रूब्रिक यूज़ किया जाता है पोर्टफोलियो में। रूब्रिक एक ऐसा है सिस्टम जो कि आसान कर देता है टीचर के लिए बच्चों को आंकना। आप जानते हैं पोर्टफोलियो होता क्या है। पोर्टफोलियो ये है कि मतलब बच्चों की जानकारी लिखी जाती है वहाँ पे, और बच्चों से कांटेक्ट में आते हैं, बच्चों की गतिविधि क्लास में क्या है उसके बारे में चर्चा की जाती है, उनका क्लास में परफॉर्मेंस कैसा है, सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें। तो रूब्रिक भी एक ऐसी चीज़ है जो कि बच्चों की प्रोग्रेस से रिलेट करती है, तो इस वजह से यहाँ पे ये आंसर सही है। द टर्म कॉम्प्रहेंसिव इन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन मीन्स, देखिए जो प्रकार है कॉम्प्रहेंसिव, ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव यानी समझना किसी भी चीज़ को, ज्ञान समझ लेना किसी भी कॉन्सेप्ट को। तो इसका मतलब कंटिन्यूअस और कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब सातत्य मूल्यांकन में कॉम्प्रहेंसिव का मतलब क्या होता है। स्कोलेस्टिक डेवलपमेंट, को स्कोलेस्टिक डेवलपमेंट, एकेडमिक स्किल्स, स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक डेवलपमेंट। तो स्कोलेस्टिक डेवलपमेंट अकेला नहीं है, को स्कोलेस्टिक भी अकेला नहीं हो सकता है। एकेडमिक स्किल पाठशाला की जो कौशल है वो नहीं है। यहाँ पे स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक यही इसका सही आंसर है। इन दोनों को ही मिला के ही हम लोग CCE का जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन है उसे सक्सेसफुली कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे, और क्वेश्चंस अगर अच्छे लगे हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और भी अगर आपकी कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।